हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द जॉर्जियन पोइट्स की। जॉर्जियन पोइट्स जो थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जॉर्जियन पोइट्स एक ग्रुप ऑफ पोइट्स थे जो अर्ली 20th सेंचुरी के ब्रिटिश पोइट्स थे और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे किंग जॉर्ज V के टाइम पे। 1910 से लेके 1936 तक किंग जॉर्ज का टाइम था। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पोइट्स। और ये जो टर्म आई थी जॉर्जियन पोइट्स, ये पॉपुलराइज की गई थी। जो एंथोलॉजीज पब्लिश हुई थी 1912 से लेकर 1922 के बीच में, जिनको एडिट किया था एडवर्ड मार्स ने, उन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश की थी। तो उनके जो टर्म था ये जॉर्जियन पोइट्री, ये वहीं से आया है। ये पोइट्स जो थे इन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे और उससे पहले उन्होंने अपनी पोइट्री जो है, अपनी पोइम्स जो थी वो राइट की थी। और उनके वर्क्स के अंदर एक ट्रांजिशन दिखाई देता था विक्टोरियन पोइट्री के बीच में और मॉडर्निस्ट पोइट्री के बीच में। इन्होंने एक बीच में लड़ी का काम किया था। अगर इस जॉर्जियन पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, इनकी विशेषताएं बात की जाए, तो सबसे पहले इनकी जो लैंग्वेज थी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और क्लियर थी। इन्होंने जो विक्टोरियन पोइट्री थी, विक्टोरियन पोइट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट थी, यानी विस्तृत थी। तो इनको उन्होंने अवॉइड किया और उन्होंने सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज किया। सबसे पहले सेकंड नंबर पे इनका जो फोकस था वो नेचर पे था और जो कंट्री साइड की लाइफ थी वो उन पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था। इन्होंने जो है अपनी पोइट्री के अंदर लैंडस्केप का यूज किया है, कंट्री साइड दिखाई है, डेली लाइफ जो होती थी वो दिखाई है, बजाय कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अपनी पोइट्री के अंदर नहीं दिखाया। उसके साथ साथ इनके पोइट्री के अंदर रोमांटिसिज्म था और रियलिज्म था। इन्होंने रोमांस का और रियलिटी का मिक्सचर करके तब अपनी पोइट्री के अंदर यूज किया है। उसके साथ साथ ये जो थे जॉर्जियन पोइट्स जो थे वो एंटी अर्बन थे। इन्होंने जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज्यादा विरोध किया था। ये क्रिटिक थे उसके सिटी लाइफ के और इंडस्ट्रियलाइजेशन के। इनके पोइट्री के अंदर प्री वॉर इनोसेंस जो है वो दिखाई देती है। यानी इनकी जो पोइट्री थी, पोइम्स के अंदर हमेशा शांति थी, सिंपलिसिटी थी, क्योंकि वर्ल्ड वार जब तक हुआ नहीं था तो उससे पहले की जो इनोसेंस थी वो इनकी पोइट्री के अंदर दिखाई देती है। उसके साथ साथ इन्होंने ह्यूमन इमोशंस जैसे लव, डेथ और पर्सनल एक्सपीरियंस को अपनी थीम बनाया था। अगर मेन जॉर्जियन पोइट्स की बात करी जाए और उनके वर्क्स की बात की जाए, तो सबसे पहले नाम आता है रूपर्ट ब्रूक का, जो इनका टाइम पीरियड रहा है 1887 से लेके 1915 तक। और ये अपने आइडियलिस्टिक वार सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने राइट किए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उनका मेजर वर्क्स है द सोल्जर। ये एक पेट्रियोटिक पोइम थी, देशभक्ति की पोइम थी, जिसके अंदर इन्होंने अपनी खुद की डेथ को जो है इमेजिन किया था कि इंग्लैंड के लिए अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको इस पोइम के अंदर इन्होंने इमेजिन किया था। उसके बाद नेक्स्ट थी द ओल्ड विकारेज ग्रैंड चेस्टर। ये एक नॉस्टैल्जिक पोइम थी और ये गांव के जो इंग्लैंड का जो ग्रामीण एरिया था उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे वॉल्टर डी मेयर। ये अपने ड्रीम लाइक पोइम पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। इनकी पोइट्री मिस्टिकल होती है और उसके साथ साथ इन्होंने चिल्ड्रन पोइट्री भी राइट की है। इनके अगर मेजर वर्क्स की बात की जाए तो द लिसनर्स है। ये एक मिस्टीरियस पोइम है, रहस्यमय नैरेटिव पोइम है, इलेबोरेट किया है पोइम को इन्होंने। इसमें एक जो है ट्रेवलर है और उसके साथ साथ एक जो सुनने वाला है वो घोस्ट है। उसके साथ साथ नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है पिकॉक पाई। ये एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, चिल्ड्रन वर्क्स है ये। उसके साथ नेक्स्ट राइटर पोइट हैं जॉन ड्रिंक वाटर। इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है, इंग्लैंड इंग्लिश कंट्री साइड जो है, रूरल एरिया जो है उनके बारे में लिखा है और हिस्टोरिकल थीम्स इनकी रही है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो इब्राहिम लिंकन इनका मेजर वर्क है। ये एक वर्स प्ले है लेकिन वर्स में है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में है, इब्राहिम लिंकन के बारे में। इनके पोइम के अंदर जो है सिंपल रूरल लाइफ दिखाई जाती है और नेचुरल सीनरी जो है इनके वर्क्स के अंदर रहती है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेम्स एलोरी फ्लेकनर।
ये जाने जाते हैं अपनी जो एक्सोटिक इमेजिनरी और म्यूजिकल क्वालिटी के लिए अपनी पोइट्री के अंदर जाने जाते हैं। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए, द गोल्डन जर्नी ऑफ स्मारकंड, ये एक पोइम है जिसके अंदर जो है एडवेंचर को और एक्सप्लोरेशन को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हेरोल्ड मुनरो। ये फाउंडर है पोइट्री बुक शॉप के और ये मेन इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं जॉर्जियन पोइट्स को प्रमोट करने के लिए। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो चिल्ड्रन ऑफ लव, ये पोइम है इनोसेंस और पैशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है स्ट्रेंज मीटिंग्स, ये फोकस करता है इमोशन पे और ह्यूमन रिलेशनशिप पे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्ड थॉमस। इन्होंने नेचर पोइट्री के बारे में जो इन्होंने लिखा है नेचर पोइट्री के बारे में, इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ है उसको दिखाया गया है और ये हमेशा उसको लिखते हुए मेलंकोलिक जो है एटीट्यूड के साथ इन्होंने लिखा है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात की जाए तो है एडलस्ट्रॉप, ये एक शांत और नॉस्टैल्जिक पोइम है जिसमें दिखाया गया है कि कंट्री साइड के अंदर ट्रेन कैसे स्टॉप होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क है इंपॉर्टेंट, वो है रेन। ये एक वार पोइम है जिसके अंदर इन्होंने लाइफ और मोर्टेलिटी, नस्लवाद के बारे में दिखाया है और लाइफ के बारे में बताया है। अगर थीम्स की बात की जाए जॉर्जियन पोइट्री की, तो इनकी जो पोइट्री की जो थीम रही है नेचर और कंट्री साइड ब्यूटी इनके वर्क्स के अंदर रहा है। उसके बाद इन्होंने जो है रूरल सिंप्लिसिटी अपने पोएम्स के अंदर दिखाई है और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया है। इसके साथ साथ इनके पोएम्स के अंदर देशभक्ति की है और वॉर के अंदर सेक्रीफाइस, अपनी बलिदान कैसे करना, उससे रिलेटेड इनकी पोएम है। इनकी पोएम्स की जो थीम रही है वो उनके अंदर लव रहा है, इमोशंस रहे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप रहे हैं और उसके साथ साथ इनके में फंटेसी रहा है और चाइल्ड इनोसेंस इनके वर्क्स के अंदर दिखाया गया है। अगर इसके जॉर्जियन पोइट्री के पतन की बात की जाए तो इसका पतन कैसे हुआ, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो है लिटरेचर का जो टोन था वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था, क्योंकि किसी का नहीं पता, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो जो इनोसेंस थी वर्ल्ड वार पहले से के पहले, वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो और एक नए टाइप का लिटरेचर जो है वो शुरू हो गया। इसके इसके साथ साथ मॉडर्निस्ट पोइट आ गए इस टाइम पीरियड पे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, टीएस इलियट, एजरा पाउंड, और इन्होंने जॉर्जियन पोइट्री को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जो जॉर्जियन पोइट्स थे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल थे और ये इन्होंने ट्रेडिशनल यूज किया है, ट्रेडिशन का बहुत ज्यादा यूज किया है। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, इसलिए भी इसका पतन हुआ। उसके बाद 1920s के बाद मॉडर्निस्ट मूवमेंट आ गया था जिसने कि जॉर्जियन पोइट्री को एक तरह से ढक दिया था। बट आज की अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन पोइट्री से जब हम मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री को पढ़ते हैं तो उसके बीच में जो आता है टाइम पीरियड जॉर्जियन पोइट्री का, उससे हमें विक्टोरियन पोइट्री को और मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री को पढ़ने में बहुत समझ मिलती है। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो जॉर्जियन पोइट्स जो थे ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स थे जो अपनी सिंपल लैंग्वेज के लिए, रूरल थीम्स के लिए और प्री वार इनोसेंस के लिए जाने जाते थे। उनके वर्क्स के अंदर इंक्लूड हैं रूपर्ट ब्रुक्स के वार सोनेट्स, वॉल्टर डी मेयर के मिस्टिकल पोएम्स, एडवर्ड थॉमस के नेचर लिरिक्स और फ्लेकर के जो एग्जोटिक वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं। ये एक तरह से इन्होंने एक ब्रिज का काम किया था, एक पुल का काम किया था रोमांटिसिज्म में और मॉडर्न पोइट्री के बीच में। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा जॉर्जियन पोइट्री को समझने के लिए। और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं या जो टाइप्स हैं कॉमेडी की, ट्रेजिडी की, वो सारे के सारे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट का वीडियो है और उससे कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको जरूर सोल्व कर सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये एक 3 मिनट के वीडियो में आपको काफी हेल्प मिलेगी किसी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो वो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो। और इसी टाइप्स के वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।